की किडनैपिंग बढ़ती जा रही है, पर पुलिस है कि अभी तक उसे ढूंढ नहीं पा रही है। हमारा पुलिस से बस एक ही सवाल है कि वो क्या कर रहे हैं। मेरी आप सबसे बस यही गुजारिश है कि आप अपनी सेफ्टी का ख्याल खुद रखें, पुलिस के सहारे ना बैठे, ना जाने वो क्या कर रहे हैं। आपकी सेफ्टी आपके ही हाथ में है। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। आप समझ क्यों नहीं रहे? मेरी बेटी को किडनैप हुए 2 दिन हो गए, कुछ तो कीजिए। हमें आप हमें तो सब क्या चाहिए। चाहिए? रिलैक्स रिलैक्स प्लीज, आप सब हमारी बात समझिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं सेफ्टी तुम्हारा काम है, आप तो चाहिए क्या कर रहे हो? ऑफिसर अटैक करो। डीआईजी सर, सिचुएशन और भी ज्यादा क्रिटिकल हो गई है। लोग हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना मामला हाथ से निकल जाएगा। आप दोनों मीटिंग रूम रेडी कीजिए, मैं आगे सिचुएशन हैंडल करता हूँ। ओके सर। क्या हुआ है यहाँ पे और आप सब ये सब क्या कर रहे हो? सर, इन लोगों ने ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर अटैक किया। देखो इंस्पेक्टर, अगर तुम अपना काम नहीं करोगे तो हमें अपना काम करना ही होगा। देखिए, ऐसे एक दूसरे से फाइट करके कुछ भी सॉल्व नहीं होने वाला है। आप लोगों को हम पे ट्रस्ट रखना होगा। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम क्रिमिनल को जल्दी ही ढूंढ लेंगे। नहीं नहीं, हम आज ही थोड़ा सा ढूंढना चाहिए। हम अपना काम पूरी मेहनत और लगन के साथ कर रहे हैं। हमें हमारी ड्यूटी अच्छे से पता है। अब आप जा सकते हैं। डन। आरएम अंदर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद भीड़ भी कम हो जाती है। आखिर सब लोग कर क्या रहे हैं? 2 महीने हो गए हैं और इतनी सारी लड़कियां भी गायब हो गई और आप लोग अभी तक कुछ पता नहीं लगा पा रहे हैं। सर, हम अपना 100% दे रहे हैं। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर वो इतना चालाक है, कोई एविडेंस ही नहीं छोड़ता। मिस रिम, कोई भी क्रिमिनल एविडेंस छोड़ता नहीं है। हमें एविडेंस ढूंढना पड़ता है। हाँ मॉम, आई मीन मैम। अब सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं हेडक्वार्टर से बात करने वाला हूँ और 2 स्पेशल ऑफिसर को यहाँ पे बुलवाने वाला हूँ। ये केस अब वो लोग ही हैंडल करेंगे, सो आप लोग रेडी हो जाइए उनकी स्वागत के लिए। और याद रहे, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। सर, क्या हम जान सकते हैं वो स्पेशल ऑफिसर कौन है? थोड़ा सब्र रखिए इंस्पेक्टर, वो आएंगे तो देख लीजिएगा। ओके आईजी मैम, हम उनके स्वागत के लिए रेडी हैं। सर, थोड़ा बाहर आ सकते हैं प्लीज? सो ये मीटिंग यहीं पे एंड होती है। सब अपने काम पे लग जाइए। बोलिए इंस्पेक्टर जी, हो क्या बात है? 20 लड़कियां गायब हो गई है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। मैंने सब कुछ अच्छे से चेक कर लिया है, पर कुछ भी कोई क्लू मिल ही नहीं रहा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर। रिलैक्स मिस्टर जेओप, स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा। बट अंकल, ये स्ट्रेस वाली ही बात है। अभी हम घर पे नहीं है, ऑन ड्यूटी ऑफिसर हैं। सॉरी, आई मीन सर। मैं आज हेडक्वार्टर से बात करके मिस्टर जियान जंगकुक एंड किम डोंग को यहाँ बुलाने वाला हूँ स्पेशल ऑपरेशन के लिए। हाँ, वो तो सारे केस काफी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं एंड सारा केस सॉल्व कर लेते हैं। वो ही कर पाएंगे इसे। हाँ, तो देर किस बात की है, मैं अभी ही कॉल कर लेता हूँ, रुको। गुड मॉर्निंग सर, डीजीपी आरएम स्पीकिंग। वेरी गुड मॉर्निंग ऑफिसर। कहिए, कैसे कॉल करना हुआ आपको? सर, आपको तो सियोल की कंडीशन पता ही होगी, आप न्यूज देख ही रहे होंगे। 2 मंथ से लड़कियां कंटिन्यूअसली गायब होती जा रही हैं और हम किडनैपर्स का पता लगा ही नहीं पा रहे हैं। हमें कोई एविडेंस मिल ही नहीं रहा। कहिए मिस्टर आरएम, सो मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ? मैं चाहता हूँ जियान जंगकुक एंड किम डोंग का ट्रांसफर कुछ दिनों के लिए यहाँ पे कर दिया जाए, बट मिस्टर आरएम, उनकी पोस्टिंग कहीं और है। वो अभी अपना वर्क कर रहे होंगे। आई अंडरस्टैंड सर, बट इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें उन दोनों की बहुत ज्यादा जरूरत है, प्लीज। ओके देन, मैं चेक करता हूँ उन दोनों की पोस्टिंग कहाँ पे है। देन उन दोनों का ट्रांसफर सियोल करवाता हूँ, डोंट वरी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने सर? वो मान गए हैं, उन दोनों की पोस्टिंग में भी कल तक सियोल हो जाएगी। मैं फर्स्ट टाइम उनके साथ काम करूंगा, सच में बहुत मजा आएगा। हाँ, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, बट आप तो एक्साइटेड उससे मिलने के लिए हो ना? हाँ, कितने साल हो गए हैं उससे मिले, उसे देखे। कल फाइनली उससे मिल पाऊंगा। और तो और साथ में काम भी करेंगे। सो डीजीपी सर, बहुत काम हो गया, अब हमें घर भी चलना चाहिए, राइट? आई जी मैम, मैं आपका ऑर्डर मानने से कैसे मना कर सकता हूँ? मॉम डैड, रोमांस घर में कर लेना, चलो अभी। नहीं रिम, तुम कहीं भी नहीं जा रही हो। तुम यहीं पे रहोगी। जेब के साथ मिलके सारी फाइल्स रेडी करके रखो। पर डैड, रीम बेटा, तुम्हारे डैड सही बोल रहे हैं, काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो जिन। बट मॉम डैड, आपने कहा था वो
वो सुबह आ जाएंगे, अब तक नहीं आए। वही तो आधे घंटे में ड्यूटी टाइम स्टार्ट होने वाला है। तुम तो कहते हो कि वो हमेशा टाइम पे आते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि आज वो टाइम पे नहीं आने वाले, आज वो पक्का लेट आएंगे। रुको, कॉल आ रहा है। ओके ओके। आरएम, किसका कॉल था? एसीपी जियोन जंगकुक, वो आ रहे हैं, वो कोरिया लैंड कर चुके हैं। एटलीस्ट एक की खबर तो आई कि वो आ गया, पर दूसरी कहाँ है, आई कि नहीं? जिमिन, कार थोड़ा फास्ट ड्राइव कर लोगी, हमें आज ही पहुंचना है। कार है, एरोप्लेन नहीं जो उड़ा दूं, शांति से बैठी रहो। एक मिनट, ये तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो? तुम भूल रही हो क्या मैं तुमसे ऊपर पहुंचना हूँ? तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती हो। आई थिंक मुझे तुम्हारी कंप्लेन करनी पड़ेगी, है ना? मिस्टर, अभी ड्यूटी टाइम स्टार्ट होने में 10 मिनट और है, तो अभी मैं आपसे जैसे चाहूँ वैसे बात कर सकती हूँ। ड्यूटी टाइम के बाद कुछ होगा। मैं तो यहाँ से कूद के जाने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। अभी मैं कुंवारा ही हूँ यार, अभी जवान हूँ, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है। मुझे नहीं मरना। देखो जंगकुक, मैं भी तुमसे यही कहता हूँ कि यहाँ से मत जाओ, नीचे चलते हैं, आराम से चलेंगे। अभी तुम इतने बूढ़े नहीं हुए हो। तुम मत आओ, मैं तो चला। अरे पागल! वो जिंदा तो है ना, कहीं मर तो नहीं गया? देख लो आरएम, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट बचे हुए हैं और तुम्हारे ऑफिसर्स अभी तक नहीं आए। तुम तो कहते हो वो टाइम के एकदम पक्के हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर वहाँ से तुम कूद जाते तो हम टाइम पे पहुँचते। अभी भी ना हम टाइम पे ही पहुँचे, 5 मिनट पहले ही पहुँचे, लेट नहीं हुआ है हमें। हाँ तो अच्छा है ना, तुम बच गए। अगर तुम्हारी वजह से मेरा लेट होता ना, मैं तो तुम्हें मार ही डालता। चुप करो, ज्यादा मत बोलो। लेट तो नहीं हुआ है ना, बिल्कुल टाइम पे पहुँचे हैं। तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगा, वो नहीं आने वाले आज। गुड मॉर्निंग सर एंड मैम। यहाँ पे आप इमेजिन कर लेना कि सुगा ने भी सैल्यूट किया है, क्योंकि वैसा कोई क्लिप नहीं है हमारे पास। आप दोनों तो आ गए, पर वो दोनों नहीं आए। क्यों इंस्पेक्टर जी, हमारे अलावा भी कोई आने वाला है क्या? हाँ, एसीपी जंगकुक को तो पता था। अब कुछ सेकंड्स बचे हैं, हमें काउंटडाउन स्टार्ट करना चाहिए। 5 4 3 2 and 1। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, फाइनली। रूहदारे तेरी मेरी जो हमने कही। यहाँ पे जियोप एंड सुगा ताई को सैल्यूट करते हैं एंड जिमिन सबको करती है, क्योंकि वो तीनों नीचे पोस्ट में होते हैं और बाकी सब लोग ऊपर के पोस्ट में होते हैं। मिस्टर, न्यूज़ चैनल एंड न्यूज़पेपर से कई गुना ज्यादा तो आप रियलिटी में ब्यूटीफुल हैं। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर सुगा। आप ये इस खून खराबे वाले प्रोफेशन में क्यों आ गई? आप तो एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट डिजर्व करते हो। एक्चुअली मुझे अभी तक प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने वाला कोई मिला नहीं, तो मैंने सोचा जब तक वो मुझे ढूंढ रहा है, मैं थोड़ी देश की सफाई कर लूं। अगर आप कहें तो मैं बहुत अच्छा प्रिंसेस ट्रीटमेंट दूंगा। श्योर, क्यों नहीं, सोचूंगी इस बारे में। नहीं, डोंट वरी इंस्पेक्टर सुगा, उन्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने के लिए मैं हूँ, आपकी जरूरत नहीं है। ये कौन गुस्ताख बीच में बोला? जी वो गुस्ताख मैं हूँ। अरे इंस्पेक्टर जिमिन, आप भी हैं यहाँ पे? न्यूज़ चैनल्स में तो आपकी हाइट ठीक ठाक ही लगती है, रियलिटी में कुछ ज्यादा ही कम है। आप यहाँ पे खड़ी थी और मुझे पता भी नहीं चला कि आप यहाँ पे हैं। देखिए, आप हाइट पे नहीं जा सकते। मैं जाना तो मैं काफी जगह चाहता हूँ और जा भी सकता हूँ, बस आप मुझे एड्रेस बता दीजिए और परमिशन दे दीजिए। सो ड्यूटी टाइम स्टार्ट हो चुका है, एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवा लीजिए। हेलो मिस्टर, आई एम इंस्पेक्टर
शुगा, इस ऑपरेशन में आपके साथ हूँ। नाइस टू मीट यू इंस्पेक्टर शुगा। तुम्हें तो मैं अपना इंट्रो बिल्कुल भी नहीं देने वाली। बाहर में जाओ, तुम मुझसे बात भी मत करना। तुम्हारा इंट्रो चाहिए भी किसे, तुम उस लायक हो भी? हेलो, आई एम स्पेशल ऑपरेशन ऑफिसर एसीपी जियान जंगकुक। व्हाट? हांगकुक? No, it's not Hankook, it's Jungkook. Youngbook? No, it's Jungkook. Jungle Book. बहुत ही ज्यादा यूनिक नेम नहीं है आपका, पर अच्छा है जंगल बुक। नहीं मिस्टर, वो जंगल बुक नहीं है, जंगकुक है। तो वो जंगकुक है। आई एम सॉरी, मुझे ना वो समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। उसने कहा तो आपको काफी जल्दी समझ में आ गया मिस्टर। इतनी टाइम से मैं समझा रहा था तो आपको समझ में नहीं आ रहा था। व्हाई? एक्चुअली मिस्टर जॉन, उन्होंने प्यार से समझाया ना। आई मीन उसने कितने अच्छे से बोला, सो मुझे अच्छे से समझ में आया। तो क्या मैं आपको प्यार से नहीं समझा रहा था? नहीं, आप तो बिल्कुल खड़ूस की तरह बोल रहे थे, एकदम गुस्से में। हेलो एसीपी किम जंग, आई एम इंस्पेक्टर जेहोप। वाह जेहोप, फाइनली तुम्हारे साथ काम करने का मौका मिला, बहुत मजा आएगा। अरे आपसे ज्यादा तो मैं एक्साइटेड था आपसे मिलने के लिए। ओके गाइस, तो बहुत हो गया इंट्रो एंड बहुत हो गया हंसी मजाक। अब काम की बात करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। सो कहाँ से स्टार्ट करना है? एक काम करते हैं, सब मीटिंग रूम में चलते हैं। इंस्पेक्टर रीम आ जाए, उसके बाद हम मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। वो भी हमारे ही मेंबर है। वाह, बस लड़की काश वो भी ब्यूटीफुल हो, काम करने में मजा ही आ जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम इंस्पेक्टर रीम। गुड मॉर्निंग, सिट मिस रीम। ऐसा भी क्या है इसमें जो सब लोग इतना देख के स्माइल कर रहे हैं? वाह यार, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा सुंदर निकली। पिछले 2 महीनों से एक ही पैटर्न में 20 लड़कियां गायब हो चुकी है। अब ये सिर्फ किडनैपिंग का केस नहीं रहा, मीडिया का प्रेशर अलग और पब्लिक का डर अलग है। और सबसे बड़ी बात ये है कि किसी भी विक्टिम का पता नहीं चला, ना कोई विटनेस, ना कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस, हमें कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। हमारे पास गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। इस केस को आज से स्पेशल ऑपरेशन के अंडर रखा जा रहा है, जिसे आप दोनों लीड करोगे। एसीपी जियान जंगकुक एंड एसीपी किम जंग, आप दोनों आज से इस ऑपरेशन को लीड करोगे। ओके मैम, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और अब ये केस तो किसी भी हाल में सॉल्व होके ही रहेगा। इंस्पेक्टर जिमिन, आप सीसीटीवी कैमरा के सारे डिटेल्स एंड सारे रिपोर्ट्स को दोबारा चेक करोगे। छोटी सी छोटी बात भी छूटनी नहीं चाहिए। गॉट इट? ओके मैम। इंस्पेक्टर सुगा, आप विक्टिम के फोन रिकॉर्ड्स, बाकी के टेक्निकल डिटेल्स सब कुछ देखोगे, शायद कोई कॉमन कनेक्शन मिल जाए। ओके मैम, मैं समझ गया। इंस्पेक्टर जेहोप एंड इंस्पेक्टर रिम, आप दोनों हैकिंग का काम संभालोगे। ओके आईजी मैम। एंड आप दोनों एसीपी किम एंड जियोन, आप दोनों के बारे में हमने बहुत सुना है। केस कितना भी क्रिटिकल क्यों ना हो, आप उसे सॉल्व कर ही लेते हो। आप दोनों को एक साथ लाने का मेरा बस एक ही मकसद है, मुझे रिजल्ट चाहिए और जल्दी चाहिए, चाहे दिन हो या रात हो। जब तक किडनैपर्स पकड़ा नहीं जाता, किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी। सिर्फ काम काम और काम। आप सबके पास सिर्फ और सिर्फ 1 वीक का टाइम है एंड आप लोगों को 10 दिन के लिए स्पेशली बुलाया गया है। तो अपार्टमेंट की मैं देता हूँ, आप सब वहाँ रह सकते हो। क्या मुझे भी रहना होगा क्या? ऑफ कोर्स, आपने ही कहा था एसीपी किम कि आपको हमारे साथ नहीं रहना। हाँ, नहीं आऊंगी, रहो अपने इकलौते घर में फैल के। मिस साहब, बिहेव योरसेल्फ। आप आईजी मैम से ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? डोंट वरी मिस्टर जॉन, वो मुझ पे गुस्सा नहीं करेंगे। सो गाइस, चलो काम पे लग जाते हैं। हाँ इंस्पेक्टर जेहोप। मॉम, डैड, चलिए आप दोनों भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए। क्या? सॉरी, आई मीन सर एंड मैम। ये अपना ये दिखावा करना कभी नहीं छोड़ेगी। हाँ चलिए चलते हैं। सॉरी, मैं आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। रीम जो है वो नामचिन की बेटी है, फर्स्ट डॉटर। ओके? सो मिस्टर जॉन, फर्स्ट टाइम हम साथ में काम करने वाले हैं, तो काफी मजा आएगा, राइट? हाँ, ये अनएक्सपेक्टेड था कि हम कभी साथ में ऐसे काम भी करेंगे। मे बी यूनिवर्स चाहती थी कि हम एक बार साथ में जरूर काम करें। सो आर यू रेडी? यस, आई एम रेडी। सच में फर्स्ट टाइम आपके साथ काम करूंगा, अच्छा एक्सपीरियंस होगा। मिस्टर जॉन छोड़िए। क्या मतलब मिस ताई? मेरा हाथ आपने अभी तक पकड़ रखा है वो। हाँ वो, आई एम रियली सॉरी। अरे इट्स ओके।
तुमको केस अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो ये है वो लड़कियां जो किडनैप हुई है। ये सब 30 एंड 20 के अंडर की है, मतलब कोई 20 से कम एज की नहीं है और ना ही 30 से ज्यादा। एंड ये सारी लड़कियां इंडिपेंडेंट है, मतलब ये अपने घर वालों के साथ नहीं रहती, ये अकेले रहते हैं। सब जॉब करने के लिए बाहर आए हुए हैं एंड अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते हैं। किडनैपिंग किसी भी टाइम पे हो रही है या फिर कोई फिक्स टाइम है? ये सारी किडनैपिंग 2 टाइम पे हुई है, एक दोपहर के 12 से 1 बजे के बीच और एक रात के 10 से 11 बजे के बीच। 12 से 1 ये तो स्कूल एंड ऑफिस में लंच टाइम होता है ना, और 10 से 11 बजे के बीच सब अपने वर्क से घर जा रहे होते हैं। बट किडनैपिंग तो घर से हो रही है ना, राइट? इंस्पेक्टर जो क्या सारी किडनैपिंग घर से ही हुई है? हाँ, सब लोग घर से ही गायब हो रहे हैं। वो सिर्फ 20 से 30 के अंडर की लड़कियों को किडनैप कर रहे हैं, ना बच्चों को ना ही लड़कों को। और वो किस तरह से किडनैप कर रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है, मतलब उससे पहले घर पे ना कोई आ रहा है ना जा रहा है, कुछ नहीं। इसका मतलब तो यही है कि क्रिमिनल हद से ज्यादा ही सातिर है, कोई एविडेंस नहीं छोड़ रहा। कितना भी सातिर क्यों ना हो, वो हमसे तो नहीं बच पाएगा, ज्यादा दिन नहीं चलेगा ये सब। मुझे ये केस गर्ल ट्रैफिकिंग का लग रहा है, क्योंकि हमें अभी तक किसी भी लड़की की बॉडी नहीं मिली है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो लग नहीं रहा है मैम ये गर्ल ट्रैफिकिंग का ही केस है। मिस्टर जॉन, आपने एग्री नहीं किया क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, मिस ताइक जो भी कह रही है मैं उससे एग्री करता हूँ। इस केस को फिर से इन्वेस्टिगेट करते हैं, उन सब के घर की तलाशी फिर से लो एंड सारे सीसीटीवी कैमरास वगैरह फिर से चेक करो एंड जो भी इंफॉर्मेशन मिले हमें लाके देना। देन मीटिंग एंड हो जाती है एंड सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। मिस्टर जॉन, आपको नहीं लगता कि हो सकता है उनके बॉयफ्रेंड से उनकी फाइट हुई हो एंड उन्होंने उन्हें किडनैप कर लिया? 1-2 के बॉयफ्रेंड ऐसा करेंगे, सबके तो नहीं कर सकते ना। एंड मिस ताई, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप खुद भी सोचो ना। नहीं ऐसा होता है, आपने वो मूवी नहीं देखी क्या? मिस ताई, वो मूवी थी एंड ये रियलिटी है, और आप ऐसी बातें कैसे कर सकती है? ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, मुझे भी पता है ऐसा कुछ नहीं होगा, पर मैं बस आपका माइंड डाइवर्ट कर रही थी। इतना भी काम में कौन घुस जाता है, थोड़ा काम में एंजॉय भी करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा बोरिंग टाइप के हो? इतना कौन करता है? सो आपको काम के साथ एंजॉय भी करना है? हाँ, सोचा तो था, बट छोड़ो, आपसे क्या ही कहना। लो आप ये फाइल चेक करो। इधर आइए आप। मिस्टर जॉन, ये आप क्या कर रहे हैं? मिस्टर जॉन, कोई आ जाएगा। हाँ तो आ जाने दीजिए ना, हम भी ऐसा क्या ही कर रहे हैं, हम तो अपना काम ही कर रहे हैं ना। इस तरह से गोद में बिठा के काम करते हैं? आपने कहा ना काम के साथ साथ एंजॉय भी करना है, तो ये यूनिक तरीका हुआ। ये कैसा एंजॉयमेंट है? रियल एंजॉयमेंट तो कुछ और ही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप अलग डायरेक्शन में जा रहे हो? मैं तो सही डायरेक्शन में हूँ, बट आप ही कुछ गलत समझ रही हैं। एक्सक्यूज मी मिस्टर जॉन हॉन्गबुक। अब आप अच्छे से ले पाएंगे मेरा नेम? आपको नहीं लगता मेरा नेम काफी अच्छा है, जियोन जंगकुक? आप उसे बिगाड़ रही हैं। हाँ, मुझे पता है आपका नेम, आपको कौन नहीं जानता। वो तो बस मैं आपको टीज कर रही थी और कुछ नहीं। अब आप टीज करें या जो भी करें, अगर आप मेरा नेम गलत देंगी तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, और वो यही होगी, मैं आपको किस करूँगा। आपने अब तक कितनी लेडी इंस्पेक्टर के साथ काम किया है? सडनली ये क्वेश्चन क्यों? नहीं, बस ऐसे ही माइंड में आया। सो डोंट वरी, मैंने सबको किस नहीं किया आपकी तरह ना, मैं सबके साथ ऐसे बिहेव करता हूँ। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि आपने कुछ जादू सीख रखा है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऐसे अट्रैक्ट हो रहा हूँ। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा ही है, आपने जादू किया है मुझ पे। जी नहीं, मैंने जादू नहीं किया है, एक्चुअली आप ठरकी हो। देखा था मैंने कॉन्फ्रेंस रूम में आप कैसे मेरी स्ट्रीम को ताड़ रहे थे, सो आप सब नोटिस कर रही थी। हाँ, मेरी आदत है, मैं सब कुछ नोटिस करती हूँ। नहीं, एक्चुअली मैं उन्हें ताड़ नहीं रहा था, बट ऑनेस्टली वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थे, सो मैं उनसे अपनी नजर हटा नहीं पा रहा था। हाँ, ब्यूटीफुल तो वो है, नो डाउट, बट क्या आप उनमें इंटरेस्टेड हैं? अगर आपको उनका कोई नंबर वगैरह चाहिए हो तो आप मुझसे कह सकते हैं।
मिस्टर जॉन, अब बहुत हो गया, आप मुझे छोड़िए। आप ये बताइए, आप मुझे कब से जानते हैं? काफी टाइम से जानती हूँ। आप तो हमेशा न्यूज़पेपर्स वगैरह न्यूज़ चैनल्स पे आते रहते हो, तो मैंने देखा आपको कई बार। अच्छा, तो आपने देख रखा है, मुझे लगा आप मुझे नहीं जानते होंगे। आपको पूरा कोरिया जानता है। बाय द वे, आप मुझे कब से जानते हो? काफी टाइम से। मैंने आपको रियलिटी में देख भी रखा है, अवार्ड शो वगैरह में, न्यूज़पेपर्स वगैरह में, जब भी आपकी पिक्चर्स आती थी। एंड जब मुझे पता होता था कि आज आपका न्यूज आने वाला है, सो मैं ना टीवी ऑन करके पहले से बैठ जाता था कि मुझे आपको देखना है। न्यूज़पेपर्स चैनल्स वगैरह तो ठीक है, बट अवार्ड शो तो मैं पूरा अटेंड करती हूँ, बट मैंने तो आपको कभी नहीं देखा, क्योंकि वो अवार्ड शो मेरे लिए नहीं था ना। मैं स्टेज पे नहीं आया। जब आपको अवार्ड मिलना ही नहीं होता था, तो आप जाते ही होते। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ मिस्टर जॉन, आप क्यों आते थे? एक्चुअली मैं क्या हुआ जिमिन, कुछ काम है क्या तुम्हें? एक्चुअली मैम, मैं आप दोनों को डिनर के लिए बुलाने के लिए आई हूँ। डीजीपी सर ने कहा है कि आज हम सब ट्रैवल करके आए हैं, तो हमें थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। एंड आईजी मैम ने घर से ही डिनर बना के लेके आया है, तो आप बाहर आ जाओ, हम ग्रुप डिनर करने वाले हैं। ओके, तुम चलो, हम दोनों आते हैं थोड़ी देर में। ओके मैम। हाँ, तो हम कहाँ थे? कंटिन्यू करते हैं। चलिए, अब उस बात को खत्म भी करते हैं, डिनर करने चलते हैं। नहीं, पहले आप उसे कंप्लीट करो। देखिए मिस्टर, एक तो आप मेरे इतने क्लोज बैठे हुए हैं, अगर मैंने अपना कंट्रोल खो दिया, फिर आपको कौन बचाएगा? देन वो लोग जाते हैं एंड सब लोग साथ में डिनर करते हैं, बातें करते हैं। देन सब लोग आ जाते हैं अपार्टमेंट में। इस अपार्टमेंट में 2 ही रूम है, सो एडजस्ट कर लो एक एक करके। ओके देन, मैं आपके साथ आ जाता हूँ एडजस्ट होने के लिए। क्या कहा? ऐसा सोचना ही मत, तुम जैसे आदमी के साथ मैं रूम शेयर नहीं करने वाली। ठरकी हो तुम पूरे के पूरे। अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है, अगर ऐसा वैसा कुछ हो गया, मैं क्या शक्ल दिखाऊंगी समाज को? हाँ, और मेरे बेचारे हस्बैंड का क्या होगा? नहीं, मेरा मतलब ये था कि मैं और जंगकुक तो हमेशा रूम शेयर करते हैं, एंड तुम और ताई भी करती होगी, तो इस बार कुछ यूनिक करते हैं ना, लड़का लड़की करके करते हैं। नहीं, मुझे कुछ भी यूनिक करने का शौक नहीं है। अरे पर तुम इतना डर क्यों रही हो? मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, ट्रस्ट मी। नहीं सुगा, उन्हें ऐसे फोर्स मत करो। ये भी हो सकता है ना कि वो कंफर्टेबल फील ना करे, तो हम दोनों ही रूम शेयर कर लेते हैं। क्या दिक्कत है? यार तुम क्यों बोल रहे हो? मैं उसे मना लेता ना। अरे मिस्टर सुगा, समझिए, मिस्टर जॉन को आपके बिना नींद नहीं आएगी, मे बी, क्योंकि आप दोनों इतने क्लोज हो। मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के बीच कुछ चल रहा है। कहीं आप दोनों, क्या हम दोनों? मिस्टर, ऐसा वैसा कुछ मत समझिए। मिस्टर, हम आपको गे कैसे लग सकते हैं? हम तो प्योर स्ट्रेट है। अगर आपको बिलीव ना हो तो मैं प्रूफ कर सकता हूँ। अच्छा, प्रूफ कर सकते हो? कैसे प्रूफ करोगे आप, बताना थोड़ा। ऐसे तो नहीं हो पाएगा। अगर आप मुझे परमिशन दो अपने क्लोज आने का तो। अच्छा, परमिशन दे दिया तो फिर क्या करोगे आप? तो मैं पहले आपको अपने क्लोज लेके आऊंगा, देन आपकी ये उलझी बालों को थोड़ा सा सुलझाऊंगा, देन आपके चिक्स पे देन आपके ये स्ट्रॉबेरी जैसे लिप्स पे। स्टॉप इट! सुबह तुम आज जिमिन के साथ रूम शेयर कर लो, क्योंकि आज मिस्टर मेरे साथ मेरे रूम में जा रही है, क्योंकि मुझे उनसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें करनी है एंड कुछ काम भी है। मिस जिमिन, अगर आप अनकंफर्टेबल फील करें तो उन्हें फर्श पे भी सुला सकती हैं। ओके? ऑफ कोर्स मिस्टर जॉन, इतने ठरकी आदमी को तो मैं अपने साथ नहीं सुला सकती ना। मैंने देख लिया अभी ये कितना ठरकी है। जिमिन यार, मुझे फर्श पे नहीं सुलाना प्लीज, आपको सोना ही पड़ेगा। नहीं जिमिन, सुनो सुनो ना मेरी बात। देन जिमिन एंड सुगा रूम के अंदर चले जाते हैं। वो नहीं कर पाएंगे रूम शेयर, एंड हम भी तो नहीं कर सकते ना। आप जल्दी बोलो, क्या काम है? मिस्टर, आपने उसे रोका क्यों नहीं? क्या क्या मतलब? मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हो?
क्या हुआ है आपको? मिस ताई, जब वो आपके इतने क्लोज आ रहा था, आपको टच कर रहा था, आपको किस कर रहा था, आपने उसे रोका क्यों नहीं? उसने बस चिक्स पे किस किया था। हाँ तो किया ना, कहीं पे भी किया ना, आपने रोका क्यों नहीं? मिस्टर जॉन, वो मैंने पूछा, आपने उसे रोका क्यों नहीं? मिस ताई, मुझे आंसर कीजिए। उसने मुझे किया, मैंने आपको कर लिया, बात बराबर। आप ऐसे मेरे गुस्से को कम नहीं कर सकती। पर वो तो हो गया अब। नहीं, बट मैं अभी भी बहुत गुस्सा हूँ। तब तो लगता है मुझे मिस रीम को बुलाना पड़ेगा। हाँ, सही कहा आपने। अगर उनके सॉफ्ट से लिप्स मेरे चिक्स को टच करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। आप अगर बुला सकते हो उन्हें तो प्लीज बुला दो। बाय द वे, आप क्या सच में उन्हें पसंद करते हो? आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या मैं उन्हें पसंद करता हूँ? आपकी बातों से तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप उन्हें पसंद करते हो। एंड आप जैसे उन्हें एडमायर करते हो, उनकी बातें करते हो, तो लगता है हाँ, अगर आपको लग रहा है तो शायद मैं उन्हें पसंद करता हूँ, क्योंकि मे भी वो नामचीन अंकल की बेटी है एंड वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल भी है ना। ओके देन मिस्टर जॉन, अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ। पर आप जा कहाँ रही हैं? आपको तो यहीं पे सोना है ना, उस रूम में जिमिन एंड सुगा है। हाँ तो क्या हुआ, मैं सुगा को यहाँ पे भेज दूंगी, वो आ जाएगा यहाँ पे। इतनी ज्यादा रात हो गई है, वो लोग सो भी गए होंगे, उन्हें डिस्टर्ब क्यों करना है आपको? एक रात की ही तो बात है, आज रूम शेयर कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? नहीं, आपको मिस रीम के लिए लॉयल रहना चाहिए। उन्हें अगर पता चला तो उन्हें बुरा लगेगा। हाँ तो क्या दिक्कत है, आप भी मत बताइएगा, मैं भी नहीं बताऊंगा। एंड वैसे भी अभी उन्हें पता नहीं है ना मैं उन्हें पसंद करता हूँ। हाँ तो आप उसे बता देना ना। ओके, अब मैं जा रही हूँ, आप भी सो जाओ, गुड नाइट। आप मिस रीम से जेलस हो रही हैं क्या? नहीं, मैं क्यों जेलस होने लगी उनसे? बट मुझे तो लग रहा है नहीं, मैं तो जेलस नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ कि आप मिस रीम को पसंद करते हो। बट आप अपने दिल को संभाल के रखना, क्योंकि कुछ सामने आएगा तो आपको बुरा लगेगा। क्या क्या मतलब आपका? सब्र कीजिए, सब्र, पता चल जाएगा। ओके, मैं बेड पे सो रही हूँ, आप काउच पे सो जाना। एक कॉमन चीज है जो सारी लड़कियों के साथ सेम है। इन सबके किडनैप होने से पहले कोई ना कोई डिलीवरी बॉय कुछ ना कुछ डिलीवर करने आता है। मे आई कम इन मैम? कम इन मिस जिमिन। इंस्पेक्टर जिमिन, कुछ इंफॉर्मेशन मिली? कुछ नहीं, कुछ बहुत बड़ा मिला है। इससे हमारा आधा केस तो यूं ही सॉल्व हो जाएगा। क्या क्या मिला है बताइए? ये जो जितनी भी लड़कियां किडनैप हुई है वो सब एक ही ऑफिस में काम करती हैं। इन सब का कनेक्शन एक ही ऑफिस है, मतलब कोई भी लड़कियां किसी अदर ऑफिस की नहीं है। तो क्या गड़बड़ ऑफिस में ही है? उसके लिए हमें सबसे पहले उस ऑफिस के ओनर का नेचर जानना होगा कि आखिर वो किस टाइप का आदमी है। मैं सबको मीटिंग रूम में बुलाता हूँ। देन सुखा चाहता है सबको बुलाने के लिए, सब आ जाते हैं। ओह गॉड, इतना बड़ा क्लू हमारे सामने था पर हम सब इसे नोटिस ही नहीं कर पा रहे थे। वो सब एक ही ऑफिस में है। किडनैपिंग घर से हो रही थी इसलिए हमें पता नहीं चला। इट्स ओके, अब पता चल गया ना। आप सब ये बताओ, उस ऑफिस का जो ओनर है वो कैसा है? उसका नेचर काफी स्वीट टाइप का। उसकी अच्छाई पे मत जाइए, ऐसे लोग ही अच्छाई का नकाब पहन के बुरा काम करते हैं। हम पूरे एविडेंस के साथ उन्हें अरेस्ट करेंगे। हर लड़की 3 दिन के गैप के बाद गायब होती है, राइट? हाँ, लास्ट लड़की जो किडनैप हुई थी उसे किडनैप हुए 2 दिन हो गए, आज डे 3rd है। आज फिर कोई लड़की किडनैप होगी, पर दोपहर का टाइम तो निकल गया, अभी तक कोई न्यूज आया नहीं है, मतलब रात को होने वाला है। बट हमें पता कैसे चलेगा कि आज कौन सी लड़की किडनैप होगी? एक काम करो, ऑफिस से जब छुट्टी होती है तो हर एक फीमेल लेडी के पीछे एक सिक्योरिटी लगा दो ताकि हमें पता चले। नहीं मिस्टर जॉन, ये आइडिया मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कुछ स्ट्रॉन्ग प्लान करते हैं ताकि किसी को भी शक ना हो। गाइस, एक बुरी खबर है। सर ये देखिए, ये क्या है? एक और लड़की किडनैप हो चुकी है। हाँ, मतलब उसने अपना काम कर लिया और हम कुछ नहीं कर पाए। बट किडनैपिंग घर पे नहीं, रास्ते से हुई है। ये कुछ ज्यादा ही चालाक है, हमें और वेट नहीं करना चाहिए। हमें जल्द से जल्द कुछ प्लानिंग करके इसका खेल तो खत्म करना ही होगा।
मिस्टर जेब, जितनी भी फाइल्स बची हुई है सारे मुझे दो। ओके मैम, मैं सारे फाइल्स आपके कैबिन में पहुंचा दूंगा। एंड अभी जो थोड़ी देर पहले लड़की गायब हुई है और जहां से हुई है उसके आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करो, उसके सारे कॉल डिटेल्स चेक करो एंड उनके कलीग से भी सारे पूछताछ करो। एंड मिस रीम, आप उस ऑफिस के जो ओनर है उसकी सारी इंफॉर्मेशन मुझे लाके देंगी फास्ट। ओके एसीपी मैम। देखो सब लोग काम में इतना भी बिजी मत हो जाना कि खुद का ख्याल मत रखना। और ताई, तुम याद से खाना खा लेना, मैं कुछ भिजवाती हूँ बना के। हाँ, आप कुछ भिजवा देना एंड डोंट वरी मॉम, मैं अपना ख्याल रख रही हूँ। मॉम? 10 दिनों के लिए आई हो, थोड़ा मॉम डैड के साथ टाइम स्पेंड कर लेना। डैड केस सॉल्व हो जाएगा तब। हाँ, केस सॉल्व करने के बाद का ही बोल रहा हूँ तुम्हें। देन नामजिन, जेब एंड रीम वहाँ से चले जाते हैं। मिस ताई, मॉम डैड, ये हाँ क्या आप डीजीपी सर एंड आईजी मैम की बेटी हैं? आपने बताया नहीं। मैं बता के क्या करती, ये सब इतना कुछ मैटर नहीं करता है। सच में ये अनएक्सपेक्टेड था कि आप उनकी बेटी हैं। क्यों, क्या सच में तुम लोगों को इस बारे में नहीं पता था? हाँ, किसी इंटरव्यू वगैरह में भी आपके डैड के साथ आपका नाम नहीं जोड़ा गया। हाँ, क्योंकि मॉम डैड चाहते थे कि मैं अपना नाम खुद से बनाऊं, लोग मुझे मेरे नाम से जाने। बाय द वे, चलिए हमें बहुत सारा काम है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जंगकुक, मैं क्या सोच रही थी कि मैं उस ऑफिस को ज्वाइन कर लूं क्या? वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज होगी मैं सारे इन्फॉर्मेशन दे दिया करूंगी। आपको पूरा कोरिया जानता है, आपको क्या लगता है वो आपको पहचान नहीं पाएंगे क्या? नहीं पहचान पाएंगे, मेकअप एंड गेटअप चेंज कर लूंगी, सो हो जाएगा सब। नहीं नहीं, फालतू में आप किडनैप वगैरह हो गई तो हम डायरेक्ट ऑफिस जाके उसके ओनर से पूछताछ कर लेंगे, वो ज्यादा बेटर है। वो तो जैसे सब बता ही देगा। क्या चल रहा है यहाँ पे, इतनी भीड़ क्यों है? सर, सारे लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। कह रहे हैं जब तक पुलिस उनकी बेटी को उनके घर नहीं पहुँचा देती वो लोग ऐसे ही भूखे बैठे रहेंगे। देन जंगकुक का फोन रिंग करता है। एसीपी जियोन, जंगकुक स्पीकिंग। आई नो एसीपी जियोन जंगकुक, तुम्हें कौन नहीं जानता। जियोन जंगकुक एंड किम जंग, तुम दोनों सारे केस सॉल्व कर लेते हो ना, बट अफसोस ये केस तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। तुम्हारे डीआईजी सर ने तुम्हें 7 डेज का टाइम दिया था, राइट? जिसमें 2 दिन तो चला ही गया, बचे 5 डेज। बट तुम्हारे पास सिर्फ 2 डेज है। 2 डेज के बाद ये सारी लड़कियां कंट्री से बाहर चली जाएगी और फिर तुम उसे कभी ढूंढ नहीं पाओगे। एंड ज्यादा फड़फड़ाना मत, वरना तुम्हारी महबूबा को भी किडनैप कर लूंगा। बाय द वे, अब मैं कॉल कट करता हूँ। ऑल द बेस्ट। तुम जो कोई भी हो बात, ये जो नंबर है इसकी लोकेशन ट्रैक करो अभी। क्या हुआ, किसका कॉल था? उस किडनैपर का कॉल था। क्या बोल रहा था वो? उसने हमें चैलेंज किया है 2 डेज के बाद सारी लड़कियां कंट्री से बाहर चली जाएगी एंड हम ये केस कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। किम टाउन के रहते ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तुम लोगों से कुछ नहीं होने वाला, जेब को बुला के लाओ। जेब जल्दी करो ना प्लीज। ऑलमोस्ट हो ही गया है, बस 5 मिनट। ये लोकेशन एक कैफे का शो हो रहा है एंड उसने उसी कैफे के लैंडलाइन नंबर से फोन किया था, जिस वजह से हम उसकी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाएंगे। फिर से चालाकी कर दी उसने। क्रिमिनल इतने बेवकूफ नहीं होते हैं सर, एंड आई एम 100% श्योर ये उसी ऑफिस का बॉस है। मेरा तो दिल चाह रहा है उसे जाके अभी अरेस्ट कर लूं, बट लड़कियों की सेफ्टी, उसका कोई ना कोई वीकनेस पॉइंट तो जरूर होगा ना। हाँ, उसका बेटा है उसका वीकनेस पॉइंट, जिसका दिल अभी अभी टूटा हुआ है। अभी रिसेंटली उसका ब्रेकअप हुआ है और वो एक गे है। बाप लड़कियां गायब कर रहा है और बेटा लड़कों में इंटरेस्टेड है, तो क्यों ना हम उसके टूटे हुए दिल को जोड़ देते हैं। क्या मतलब, उससे प्यार का नाटक करके उससे उसकी बाप की सारी इंफॉर्मेशन निकालते हैं, सारे एविडेंस निकालते हैं। उसके लिए उसकी दर्द का मरहम बनना पड़ेगा। कौन बनेगा? अगर वो गे नहीं होता तो मैं ही बन जाती, पर वो गे है तो आप तीनों में से कोई। सॉरी, मैं मैरिड हूँ एंड उसे तो टॉल लड़के पसंद होंगे ना, तो मेरी तो हाइट काफी ज्यादा कम है। मैं हैंडसम हूँ पर टॉल तो नहीं हूँ मैं। तो अब बच्चे, काफी अच्छा आइडिया है। मैं नहीं कर रहा ये सब, तुम सबने ऐसा सोचा
कुछ नहीं कर रहा। मिस्टर जॉन समझो ना, ये आप ही कर सकते हो, इतने हैंडसम चार्मिंग सिर्फ आप ही कर सकते हो। नहीं हटो, मुझे जाना है। मिस्टर जॉन देखो, ये आप ही कर सकते हो, आप इतने ज्यादा हैंडसम हो, आपकी बॉडी इतनी हॉट है, लड़कियां क्या लड़के भी फिसल जाएंगे। आप सच में मेरी बात मानो। सुगा मैं सही बोल रही हूँ ना? नहीं 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 बिल्कुल नहीं। एसीपी सर मिस्टर बिल्कुल सही कह रही है। आपको पता है मैं ना कई बार सोचता हूँ कि मैं आपको डेट कर लूँ। I mean, मैं तो बहुत अट्रैक्ट हो जाता हूँ आपको देख के। आपकी इतनी हॉट बॉडी जो है। तुम तो चुप ही रहो, आप चुप करो। आप मेरी बात सुनो। देखो जंगो, आप ये कर सकते हो, फिर हमारा केस जल्दी सॉल्व हो जाएगा ना। नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकता। तुम सब समझ क्यों नहीं रहे? जंगो अच्छा सुनो, अगर आप ये करोगे ना तो उसके बाद आप जो भी कहोगे मैं वो करूंगी। क्या सच में? हाँ, आपको हम में से किसी से भी कुछ भी चाहिए होगा तो आप बोलना, हम वो करेंगे। पहले प्रॉमिस करो। ओके बाबा, आई प्रॉमिस्ड। देन ठीक है। सो मिस्टर जॉन, आप रेडी हैं ये बनने के लिए? हाँ वो मैं नहीं मैं नहीं कर सकता ये। कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, डोंट वरी। तुम्हें पता है उसने जब से मुझे छोड़ा है मुझे बिल्कुल मन नहीं लगता। तुम मुझे मत छोड़ना। आपका घोड़ा तो काफी अच्छा दिखता है मिस्टर यॉन। ओह माय गॉड, ये कितना हैंडसम है। ये तो कहीं का प्रिंस लग रहा है बिल्कुल। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं हॉर्स राइड कर सकता हूँ। अरे वाह वाह, लगता है बंदा एक ही बार में इम्प्रेस हो गया। आप तो वो एसीपी जॉन जंगकुक हो ना? हाँ मैं वही हूँ, सही पहचाना आपने। वो मैं वेकेशन के लिए आया था तो घोड़ साइड के लिए आ गया यहाँ पे। आपके बैग में कुछ लगा हुआ है, एक मिनट। वो घोड़े के हेयर्स चले गए थे वहाँ पे। ज्यादा टची सा नहीं हो रहा है। क्या मैं आपके घोड़े को ले सकता हूँ थोड़ी देर के लिए? जी जी बिल्कुल। वाह मिस्टर जॉन, क्या एक्टर हैं आप। Damn, he's so handsome. Oh God, ये कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं ऐसे। सो मच मिस्टर यॉन, सच में आपका घोड़ा काफी फास्ट है। थैंक यू नहीं चाहिए। अगर आप फ्री हैं तो रात को डिनर पे मिले। हाँ डिनर हाँ क्यों नहीं, मिलते हैं ना। ऑफ कोर्स मैं फ्री हूँ। वो कैसे लिप बाइट कर रहा था। लगता है बेचारे सदमे में चले गए। चलो टेस्ट किया जाए। हेलो अंकल, क्या हो गया? डर क्यों रहे हो? मैं हूँ। पहले में आपने अच्छा काम किया। आपने देखा वो कितना हवासी है। वो कैसे अपनी लिप बाइट कर रहा था। वो मेरी इज्जत लूट लेगा। मिस्टर आप हंस क्यों रही हैं? हाँ नहीं, मैं कहाँ हंस रही थी। लगता है उसके बाप भाई नहीं है घर पे, इसलिए आप पे गंदी नजर डाल रहा था। बहुत ज्यादा हंसी आ रही है ना आपको बताता हूँ मैं। मैंने क्या किया? डोंट वरी, अभी आपको जितना हंसना है हंस लीजिए। आज जब रात को घर जाऊंगा ना फिर मैं आपको बताता हूँ, आप ना हंसना भूल जाएंगे। अच्छा चलिए पहले रेडी होके हैंडसम बन जाइए, रात को उसके साथ जाना है आपको। नहीं मुझे हैंडसम नहीं बनना, मुझे बिल्कुल हैंडसम नहीं बनना। हंस लीजिए, आप जितना हंसना है ना हंस लीजिए। पर मैं बोल रहा हूँ रात को मैंने आपको रोने पे मजबूर नहीं कर दिया ना, तब बोलना। नहीं मैं तो नहीं हंस रही। कहाँ हंस रही हूँ देखो। हाँ मैं भी भूल जाऊंगा कि आप रो रही हैं। ये साला हवासी ठगी आदमी किस तरह से मुझे ताड़ रहा है। इसका बस ना चले तो ये अभी मुझे बेड पे लेके चला जाए।
मिस्टर जॉन ये लीजिए, आप काफी हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू एंड चीयर्स। सालों तुम सबको घर पे बताऊंगा। अपना विजिट कार्ड एक्सचेंज करो ना। मिस्टर जॉन एक मिनट। ओह तो आप मिस्टर मिंग के बेटे हैं। ये सच में कुछ ज्यादा ही अजीब लड़का है। बाय द वे मिस्टर जॉन आपकी फैमिली में कौन कौन है? सिर्फ डैड और मैं। अगर आप मुझे डेट करने के लिए रेडी हो जाए तो एक आप भी ऐड हो जाइएगा। अब साले सी व्हाट, क्या कहीं ये उन्हें हाँ तो नहीं करने वाले? मिस्टर आई थिंक वो काफी अच्छा कर रहा है नहीं? हाँ उससे पूछो ना, क्या कर रहे हो उससे पूछो। मिस्टर जॉन क्या सोचने लगे आप? नहीं बस वो ऐसे ही। क्या कर रहे हो? उसे ड्रंक करवाओ ना और सारी इंफॉर्मेशन निकलवाओ उसके डैड से रिलेटेड। मिस्टर जॉन आप इधर उधर क्या देख रहे हो? क्या हुआ? नहीं मिस्टर जॉन कुछ भी नहीं हुआ, वो बस मैं ऐसे ही देख रहा था। वैसे आप बताओ, आपके डैड तो मैंने सुना है काफी ज्यादा अच्छे हैं। हाँ वो सब तो बस दिखावा है, वो कोई अच्छे बच्चे नहीं है। ऐसे नहीं बोलते। अगर आप अपने डैड से किसी बात से नाराज हो तो आप उनसे बात करके सॉल्व कर लो। ऐसे उनसे इतना गुस्सा होना अच्छी बात नहीं होती, वो डैड है ना। एंड अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो आप उन्हें समझाओ, आप उनके बेटे हो, वो आपकी बात मानेंगे। कहाँ जा रहे हैं मिस्टर जॉन? इधर आइए। ये क्या कर रहा है? मेरे डैड बहुत ही बुरे आदमी है। फाइनली वो इतना ड्रंक हो चुका है कि सब कुछ उगल देगा एंड सब कुछ रिकॉर्ड भी हो जाएगा एंड हमारे पास एविडेंस भी आ जाएंगे। मेरे डैड बस दिखाते हैं कि वो बहुत अच्छे आदमी है मीडिया के सामने, दुनिया के सामने, पर वो अच्छे आदमी बिल्कुल भी नहीं है। वो मेरी मॉम को बहुत परेशान करते थे। और तुम्हें पता है ये जो इतनी सारी किडनैपिंग हो रही है ये सब ना मेरे डैड ने ही करवाई है। वो ऐसे ही करते हैं, ऑफिस में जो भी लड़कियां आती है जो अच्छी होती है वो उन्हें देख के रख लेते हैं एंड फिर उन्हें किडनैप करवा लेते हैं। तुम्हें पता है वो सारी लड़कियां कहाँ पे है? हाँ वो सारी वो आगे कुछ नहीं बोल पाता, वो बेहोश हो जाता है। आई थिंक ये स्टोरी फिर से बोरिंग होने लगी है। वाह मिस्टर जॉन क्या काम किया आपने, मैं तो इम्प्रेस हो गई। बस लास्ट का थोड़ा सा रह गया। बाय द वे मिस्टर जॉन कल क्या फिर से आपको इसके साथ डेट पे जाना है क्या? अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो, मैं बस मजाक ही कर रही थी। यूं ही बेवजह दिल में नहीं बेताबी, ये इश्क है सांसों में है अब जो रवा। आजा जंगकुक ये सब क्या है? क्या तुम दोनों के बीच कुछ? वो सब छोड़ो। बाय द वे सुबह तुम्हें याद है ना मिस ताई ने कहा था कि इस ये करने के बाद मैं जो भी मांगूंगा वो मुझे देंगी, राइट? मिस ताई याद है ना? हाँ मुझे याद है, भूली नहीं हूँ। ओके देन चलो, ये तो कंफर्म हुआ। अब जो मैं मांगूंगा आपको वो देना पड़ेगा। ये इतना एक्साइटेड क्यों है? ये क्या मांगने वाला है मुझसे? मिस ताई एक मिनट रुकिए। हाँ सुगा बोलो। क्या आप दोनों के बीच कुछ? नहीं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, ऐसा मत सोचिए। देन उसने आपको दोनों के बीच? अच्छा वो किस? वो तो फ्लो में हो जाता है ना कभी कभी। मैंने तो आज तक ये सुना था कि फ्लो में जबान स्लिप कर जाती है, कुछ निकल जाता है। फ्लो में किस हो जाता है, फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। चलो जाओ तुम तीनों जल्दी से फ्रेश होके आ जाओ, मैंने डिनर बना दिया है, फिर सब साथ में डिनर करेंगे। जाओ जल्दी जाओ। जिमिन मेरे साथ चलो ना, तुम्हें कुछ बताना है मुझे। क्या बताना है? अरे तुम चलो ना मेरे साथ, खूब तुम्हें बताता हूँ।
जंकुक आपने उसके सामने क्यों किया? वो क्या समझ रहा होगा? मैंने किस किया वो बुरा लग रहा है या फिर उसके सामने किया ये बुरा लग रहा है? किस क्यों बुरा लगेगा? बस आपने उसके सामने किया, वो अभी क्या क्या सोच रहा होगा ना। तो इसका मतलब मैं जब आपको किस करता हूँ तो आपको बुरा नहीं लगता, राइट? हाँ, नहीं लगता। मैं कुछ भी करूँगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा, राइट? कुछ भी से आपका क्या मतलब है? क्या कुछ भी करोगे? अब आप इतने भी इनोसेंट मत बनो। आपको पता है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? बाय द वे कुछ तो फीलिंग्स है जो आप बताते नहीं हो, वरना आप कंफर्टेबल फील नहीं करते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? जैसा भी है, जो भी है, वो मुझसे रिलेटेड है, तो आपको क्यों जानना है वो? और आप अपनी रीम के पास जाओ ना। मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरा इंटरेस्ट चेंज हो गया, उनसे हट के आप में आ गया है। सेम ऑन यू मिस्टर जियोन जंकुक, आपको अपने प्यार के लिए लॉयल रहना चाहिए। मैं अपने प्यार के लिए लॉयल हूँ, बहुत ज्यादा लॉयल, आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा है, कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना। अगर आप इतने ही लॉयल हो तो फिर मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? ये सब उनके साथ किया जाता है जिसके लिए हमारे दिल में फीलिंग्स हो, समझे? आँखों से आँखें मिला के चुरा लूं तेरे। सो आज आप बता ही दो ना कि आपके दिल में मेरे लिए क्या है? मैंने आपसे कुछ पूछा है, आंसर कीजिए। मेरे मेरे दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप कुछ और बोल रही है, आपकी आंखें कुछ और बोल रही है। देखिए मिस्टर जॉन, मैं ड्रंक हूँ, मुझसे ऐसी बातें मत कीजिए। वैसे भी मुझे शॉवर लेने जाना है, हटिए। ड्रंक तो मैं भी हूँ। बाय द वे, अगर आप कहो तो मैं हेल्प कर सकता हूँ शॉवर लेने में। क्या मतलब? मैं शॉवर लेने में आपकी हेल्प कर दूंगा, कंपनी दे दूंगा। क्यों, मैं बच्ची थोड़ी हूँ, मुझे शॉवर लेना आता है, आप क्यों हेल्प करोगे? अरे नहीं, मैं अच्छे से हेल्प कर दूंगा, समझो। बट मुझे नहीं चाहिए ना हेल्प, आप भी जाओ शॉवर लेके सो जाओ। अरे ट्रस्ट मी, आप एंजॉय भी करोगे। नहीं, मुझे नहीं करना। अरे आप चलो तो सही, ट्रस्ट मी, आप बहुत एंजॉय करोगे। ऐसी चीजें ट्राई करवाऊंगा जो पहले नहीं किया होगा। ऐसा भी क्या करने वाले हो? अगर आप कहो तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं। ओके, पर थोड़ा दूर रह गई, ठीक है? समझ गया। जंकुक, ये आप क्या कर रहे हो? मैंने अभी कुछ किया भी नहीं और ऐसी आवाजें निकाल रहे हो। आपने बाइट किया? नहीं, मैं तो बस किस कर रहा था, बाइट कब किया? आपने किया जंकुक, झूठ मत बोलो। अभी तो बस एक जगह किया है, मुझे तो काफी जगह पे बाइट करना है। आप कितने ज्यादा डर गई हो। ये तो ट्रेलर भी नहीं था और अभी डर गई हो। डरी नहीं हो, आप मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। मैं अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए बहुत ज्यादा लॉयल हूँ। अच्छा, तो फिर कौन है वो आपका फ्यूचर हस्बैंड? कहीं वो मैं तो नहीं हूँ ना? आप बिल्कुल भी नहीं, सोचा भी कैसे आप? क्यों नहीं हो सकता मैं? देखो मैं कितना ज्यादा हैंडसम हूँ एंड हॉट भी तो हूँ। नहीं, आप नहीं हो, मुझे मेरा फ्यूचर हस्बैंड बिल्कुल लॉयल चाहिए। तो क्या मैं लॉयल नहीं हूँ? नहीं हो, आप मिस रीम को पसंद करते हो फिर भी मेरे साथ फ्लर्ट करते हो। बट मैं मिस रीम को पसंद नहीं करता। आप खुद को लॉयल प्रूफ करने के लिए झूठ भी बोल रहे हो। झूठ नहीं बोल रहा, वो तो बस आर्यन अंकल की बेटी है, तो मैं बस थोड़ा सा इम्प्रेस हूँ। झूठे, कितना झूठ बोलते हो। ओके फाइन, अगर आपको ऐसा लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप वही समझो, मैं जा रहा हूँ। गुस्सा हो गया क्या? मिस्टर जॉन सुनिए ना, जब ये केस सॉल्व हो जाएगा तो मैं आपको कुछ बताऊंगा। अभी बता दो कहाँ जा रहे हो? क्या वजह हो इतनी रात को कॉल किया? सब लोगों को लेके अभी के अभी पुलिस स्टेशन आ जाओ। सडनली क्या हुआ, सब ठीक है ना? ये हाइड एंड सीक का गेम आज ही एंड होगा, जल्दी आ जाओ सबके सब फास्ट। देन जंकुक सबको उठाता है एंड सब पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। यार ऐसे अचानक से क्यों उठा दिया? मैं कितने अच्छे सपने देख रहा था। ये वक्त आराम का नहीं है, काम का है। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो कल सुबह ही सारी लड़कियों को कोरिया से बाहर भेज रहा है। अगर आज हम उन्हें नहीं ढूंढ पाए तो ये केस कभी सॉल्व नहीं होगा। मुझे पता चल गया लड़कियां कहाँ पे है। आपको पता था? आपने इस बारे में हमें कुछ भी बताया क्यों नहीं मिस्टर? मैं श्योर नहीं थी, अभी मैंने मिस रीम को बोला है पता लगाने को।
बट अगर हम लड़कियों को छुड़ाने गए तो इधर क्रिमिनल भाग जाएगा और अगर पहले उसे अरेस्ट कर दिया तो मे बी वो लड़कियों को हार्म कर सकता है। सो मिस ताई, आर यू रेडी इस गेम को एंड करना है? बिल्कुल, बस बहुत हो गया हाइड एंड सीक। एवरीवन मेरे साथ आ जाओ। सो सारी लड़कियां एक ही जगह पे हैं और हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमें उन्हें सेफली उनके घर तक पहुंचाना है। एंड कुछ भी हो जाए, क्रिमिनल हमारे हाथ से नहीं निकलना चाहिए। हमें किसी भी हाल में उसे अरेस्ट करना है और उसके बेटे का जो वॉइस नोट है वो हमारे लिए एविडेंस का काम करेगी। हाँ, उनके बेटे ने तो खुद ही कहा है कि वो लड़कियों को किडनैप करता है। सो हमें और क्या ही एविडेंस चाहिए? हमें वैसे भी एविडेंस की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने ही लड़कियों को किडनैप किया। वो खुद ही कन्फेस कर लेगा। बस अभी हमें उसे अरेस्ट करना होगा। मैं तुम लोगों को अभी उसका अरेस्ट वारंट देता हूँ एंड अगर स्पेशल फोर्स की जरूरत हो तो बोल देना। एंड तुम लोगों को फायरिंग की भी परमिशन दी जाती है। थैंक यू सो मच मैम। सो ऑफिसर्स, यू आर रेडी? ये टाइम है हाइड एंड सीक को खत्म करने का। 2 टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं। सुगा एंड मिस्री मेरे साथ आ जाएंगे लड़कियों को छुड़ाने के लिए एंड मिस्टर जियोन के साथ जिमिन एंड जेब चले जाएंगे उसे पकड़ने के लिए। डोंट वरी मैम, हमें डिवाइड नहीं होना होगा। मुझे अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि जहाँ पर लड़कियां हैं वो भी वहीं पे है। हमें डायरेक्ट वहाँ जाना चाहिए। बहुत हो गई बातें, अब काम करने का टाइम। ऑल द बेस्ट गाइस। आई नो तुम सब लड़कियों को सेफली घर पहुंचा दोगे। इस टीम को जिस काम के लिए बनाया गया था आज वो काम कंप्लीट हो के रहेगा, तभी ये टीम रिटर्न आएगी। डैड! डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। उसका निशाना इतना अच्छा नहीं था। वो रहा अटैकर। मिस्टर जॉन, आप टीम के साथ ऊपर जाइए, मैं पीछे से आती हूँ। ओके मिस्टर गाइस, मेरे पीछे चलो। हाँ, यहाँ पे तो कोई नहीं है, लगता है भाग गया। ज्यादा दूर नहीं गया होगा, चेक करो। पीछे साइड तो नहीं दिख रहा है, लगता है मिस्टर जॉन ने अरेस्ट कर लिया। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे डैड को गोली मारने की? तुमने सोचा भी कैसे? हाँ, किन टाइम के डैड को मारोगे? मिस्टर उसे छोड़ दीजिए, कानून हाथ में मत लीजिए। ऑफिसर्स, अरेस्ट करो इसे। ये अचानक से अटैक। ये सब इसने तुम लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए किया है ताकि तुम सब मुझ में बिजी हो जाओ और उसके पीछे ना जाओ और वो आसानी से अपना काम करके निकल जाए। पर वो नहीं निकल पाएगा। इसलिए तुम सब अपना टाइम वेस्ट मत करो और जाओ जल्दी। अब जब तक हम उसे अरेस्ट ना कर ले हम वापस नहीं आएंगे। ये लोग हैं, सीढ़ियों से चलो, फास्ट मूव। मिस्टर आप कंट्रोल रूम में जाइए और आप हमें वहाँ से गाइड करेंगे। बट मिस्टर जॉन, आप प्लीज क्वेश्चन करने में टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी जाइए। ओके, मैं जा रही हूँ। अभी तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, सब कुछ क्लियर है, कोई भी नहीं दिख रहा। यहाँ कुछ ज्यादा ही शांति है, मुझे एक भी इंसान नहीं दिख रहा है। गाइस लिसन टू मी। हाँ मिस्टर, एक आदमी एक लड़की को जबरदस्ती कहीं लेके जा रहा है। कौन से फ्लोर में है वो आदमी? 3rd फ्लोर में है वो। एक मिनट, एक और आदमी है जो एक लड़की को टेरेस पे लेके जा रहा है। आप सब प्लीज जल्दी जाओ उनके पीछे। सुगा, तुम कौन से फ्लोर पे हो? सर मैं 5th फ्लोर पे हूँ। मैं 2nd फ्लोर पे हूँ, मैं 3rd पे जा रहा हूँ, तुम टेरेस पे चले जाओ। ओके सर। इंस्पेक्टर जिमिन, रीम एंड जेब, आप सब बाकी लड़कियों को ढूंढो और उन्हें सेफली बाहर निकालो। ओके मैम। गाइस वो उन्हें लेके जा रहे हैं, प्लीज क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ। एसीपी जियोन, इंस्पेक्टर सुगा, क्या कर रहे हो? जल्दी करो प्लीज। उसे छोड़ दो। तुम छोड़ दो अपनी गन, वरना मैं इसे मार दूंगा। देखो, फालतू की कोशिश करके अपना टाइम वेस्ट मत करो, सरेंडर कर दो, नहीं बच पाओगे। अपनी गन नीचे रख दो वरना मैं इसे मार दूंगा।
ओके ओके फाइन, मैं अपनी गन नीचे रख रहा हूँ। ओके, मैं भी अपनी गन नीचे रख रहा हूँ। उसे कुछ भी मत करो, उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। देखो, मैंने अपनी गन नीचे रख दिया, उस लड़की को छोड़ दो। भागने की कोशिश नामुमकिन है, तुम पकड़े जा चुके हो। You are under arrest. ओके, अब मैं मेन लीडर को पकड़ने जा रही हूँ। मिस्ताई, अब चलिए, मैं आता हूँ पीछे से। मिस्ताई, क्या हम इन सभी लड़कियों को इनके घर पहुँचा दें? पहले पुलिस स्टेशन लेके जाओ एंड उनका स्टेटमेंट ले लेना, उसके बाद उन्हें सेफली उनके घर पहुँचा देना। ओके, गॉट इट मैम। रुक जाओ, अब तुम पकड़े जा चुके हो, तुम नहीं भाग पाओगे। वहीं रुक जाओ तुम दोनों। अपनी गन नीचे रखो, वरना मैं इसे मार दूंगा। अपनी गन नीचे रखो। अपनी गन नीचे रखो, मुझे जाने दो, वरना मैं इसे मार दूंगा। ओके, मैं रख रहा हूँ अपनी गन नीचे। गुड बाय, चलो अब हटो, मुझे जाने दो। बचा, तुम साइड में आ जाओ, तुम्हें लगी तो नहीं ना? हाइड एंड सीक द एंड। देन सभी लड़कियों को सेफली उनके घर पहुंचा दिया जाता है एंड सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सच में आर्यन, तुमने बिल्कुल सही ऑफिसर को चुना था इस ऑपरेशन के लिए। तुमने जिसके लिए इन्हें बुलाया था, इन्होंने वो कर दिखाया। मुझे पता था ये लोग कर लेंगे। तो चलो वाइफी, अब हम डेट पे चलते हैं। आपकी वाइफी यहाँ पे है क्या? आपने अपनी वाइफ से कभी मिलाया नहीं? अरे हाँ, मिलाओ अपनी वाइफ से। क्या सच में आप लोगों को नहीं पता इनकी वाइफ कौन है? नहीं इंस्पेक्टर जी, आपने तो हमें कभी उनसे मिलवाया ही नहीं। इस केस में आप लोगों ने उसके साथ काम किया है। इंस्पेक्टर रीम मेरी वाइफ है। हाँ, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। आपको नहीं पता क्या आप मैरिड हैं? आप लोगों ने कभी बताया नहीं। सो मिस्टर जॉन, कैसा फील हो रहा है रियलिटी जान के? मिस्ताई, क्या आपको पता था इस बारे में? ऑफ कोर्स, वो मेरी बहन है, मुझे कैसे नहीं पता होगा। फाइनली ये केस सॉल्व हो गया, तो अब सेलिब्रेशन का टाइम है। मिस्टर जॉन, केस सॉल्व होने के बाद आप मुझे कुछ बताने वाले थे। अब तो पार्टी में ही बताऊंगा मिस्ताई। एक्सक्यूज मी, मैं कॉल अटेंड करके आती हूँ। आई एम सो सॉरी एवरीवन, इस पार्टी में मैं प्रेजेंट नहीं रह पाऊंगी। मुझे अभी के अभी बुसान जाना होगा। जिमिन, फास्ट पैकिंग स्टार्ट करो। ओके मिस्ताई, मैं करती हूँ। अरे पर अचानक से ऐसा भी क्या हो गया? क्यों जा रही हो? मत जाओ अभी। एसीपी ताया, आप क्यों जा रही हैं? एक साथ 3 मर्डर हुए हैं, सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है। मुझे अभी के अभी बुसान जाना ही होगा। आप सबके साथ काम करके अच्छा लगा। आई होप हम दोबारा जल्दी मिलेंगे। आई एम सो सॉरी कि मैं यहाँ पे अभी प्रेजेंट नहीं रह पाऊंगी, बट इम्पोर्टेंट काम आ गया है। सो ताए, मैं बात कर लेता हूँ, तुम्हारी जगह किसी और इंस्पेक्टर को बुला लेंगे। डैड, बुसान में मेरी पोस्टिंग है, वो मेरा काम है। ओके, अपना ख्याल रखना। और टाइम निकाल के घर आना। हाँ, इस बार आपके साथ अच्छे से फाइट भी नहीं हो पाई। घर तो आना ही पड़ेगा आपसे फाइट करने के लिए। हाँ, जल्दी आ जाना। मिस यू टू। एसीपी जॉन, सच में आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा एंड आई होप हमें साथ में काम करने का मौका फिर से मिले। जिमिन, आई लव यू सो मच। जब ये केस सॉल्व कर लोगी एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, तो फिर आना, हम वेडिंग कर लेंगे। ओके बिल्लू, आई लव यू टू। देन विमेन वहाँ से चले जाते हैं। मैं जंको को सच में बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। क्या वो मुझे मिस कर रहे होंगे? हेलो एसीपी ताई, मैं आपको याद भी हूँ या फिर भूल गए हो? मिस्टर जॉन, आपको कोई भूल सकता है क्या? भूलने ये चीजों, बट आप तो भूल गई है ना। 1 वीक हो गया, ना कॉल ना मैसेज, कुछ भी नहीं। चाहते ही आप बिजी हो गए और भूल भी गए। वो वर्क में
सेटल हो रहे होते, पर अफसोस वो तो मैरिड निकली, इसलिए मुझे मिस किया जा रहा है। हम दोबारा कब मिलेंगे? मिलना है? इतना ज्यादा मिस कर रहा हूँ। लास्ट टाइम आपने जो प्रॉमिस किया था वो अभी इनकम्प्लीट है। कौन सा प्रॉमिस? मैं जो भी कहूँगा आप वो करेंगी, आपने ऐसा प्रॉमिस किया था। अब भूल भी जाओ उस बात को। ऐसे कैसे भूल जाऊँ? मुझे तो वो चाहिए एंड मिलते हैं, उसके बाद फिर आप उसे कंप्लीट करना। आई डोंट नो मैं कब फ्री हो पाऊंगी, यू नो ना कितना ज्यादा वर्क आ जाता है। ओके मैं वेट करूंगा आपके फ्री होने का। देन देखते हैं आप कितना वेट कर पाते हो मेरे लिए। देन ऐसे ही 3 इयर्स बीत जाते हैं एंड देखो डेली एक दूसरे से कॉल पर बातें क्या करते हैं, बट वो मिले नहीं होते। अंकल इस वेडिंग में मिस ताई नहीं आने वाली क्या? आएगी आएगी, उसकी फ्रेंड की शादी है, अच्छे से रेडी होके आएंगी ना। लगता है कोई तड़प रहा है देखने के लिए। जंकुक क्या जेब सही बोल रहा है ये सब? डैड मैंने आपको बताया था ना, सुगा ने बताया था मुझे कि इन दोनों के बीच वो सब, तो इसका मतलब उसने सबको बता दिया है। तो आप क्या चाहते हैं, हमें कुछ भी पता ना चले? अच्छी बात है, उसने मेरा काम आसान कर दिया। मैं सच में आपकी बेटी को बहुत पसंद करता हूँ। देखो भाई, हमारी बेटी से जाके कहो ये सब, अगर वो रेडी हो जाती है तो हम तो रेडी ही हैं। अंकल आपकी बेटी तो रेडी ही है समझो। तुम्हारा चांद आ गया, अब दीदार भी कर लो। मिस्टर जॉन, हेलो। एसीपी सर कहाँ खोए हुए हो? आप में खोया हुआ हूँ एसीपी मैम। मुझ में खोने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे वेडिंग अटेंड करने आया तो वो एंजॉय करो। किसने कहा मैं यहाँ वेडिंग अटेंड करने आया हूँ? मैं तो यहाँ आपको देखने आया हूँ, और वैसे भी जब सामने आप खड़ी हो तो फोकस कहीं और कैसे होगा? आधे ही फ्लर्टिंग स्टार्ट हो गई आपके। आप जब सामने खड़ी होती है तो मेरे दिल से कुछ भी निकलने लगता है ऑटोमेटिक। अब थोड़ा वेडिंग पे भी फोकस कर लीजिए मिस्टर जॉन। इस बार मैं अपनी बात कह के ही जाऊंगा। लास्ट टाइम भी आपने कहा था कि सॉल्व हो जाएगा तो तुमसे कुछ कहूंगा, आपने फिर कहा ही नहीं। हाँ तो फिर तो आप चली गई थी। हाँ तो मैंने आपको कॉल पे भी कितनी बार कहा है कि कह दो, आप कहते ही नहीं। कुछ बातें फोन पे नहीं सामने से की जाती है। सुगा चलो हो गई तुम्हारी वेडिंग, अब नीचे आ जाओ, मुझे स्टेज पे जाना है। अभी कंप्लीट नहीं हुई है, किस बाकी है वो होगा तब ना। वो तुम नीचे आके भी कर सकते हो, चलो जल्दी नीचे आओ, ये मेरा ऑर्डर है, नीचे आओ। जंकुक ये सब आप क्या कर रहे हो? मैं अभी ऑन ड्यूटी ऑफिसर नहीं हूँ जो मैं आपका ऑर्डर फॉलो करूँ। इट्स माई ऑर्डर। जंकुक ये आप शट अप मिस ताई, आप बस मेरे साथ चलिए। जंकुक हमारी बैटिंग नहीं है, हम ऐसे क्यों चढ़ रहे हैं? सब हमें देख रहे हैं। देखने दीजिए, सबको दिखाने के लिए लाया हूँ। So ACP Kim Dong, will you marry me? मैं अपनी लाइफ का हर एक केस आपके साथ सॉल्व करना चाहता हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम जब आपको एक न्यूज चैनल पे देखा था, मैं तब से आपसे प्यार करता हूँ। आज मुझे पूरी कोरिया जानती है, पर ये सब मैंने खुद के लिए नहीं किया था, मैंने इसलिए किया था ताकि आप मुझे नोटिस करें, मुझे जाने। देखिए प्लीज ना मत कीजिएगा, अगर मुझसे कभी गलती हो जाए तो आप मुझे अरेस्ट करके जेल में डाल सकते हैं, मैं चोरों का गुलाम बन के रह जाऊंगा। I love you too, Mr. John Jungkook. चलिए ऐसे पीछे अब खड़े भी हो जाइए। अब इस बार आप मुझे किस करेंगे या फिर मैं खुद ही कर लूं? मुझको दे तो मिट जाने, अब खुद से
बस करो पागल। I love you, I love you, I love you। एक बार फिर गुनाहों का ये सिलसिला शुरू हो चुका है। इस बार एक साथ 10 लड़कियां गायब हुई हैं और उनमें से 5 की बॉडी मिल चुकी है। अगली बार सिर्फ किडनैपिंग हो रही थी, इस बार मर्डर भी हो रहा है। क्या इस बार फिर इस केस को सुलझाने के लिए स्पेशल ऑफिसर की टीम बुलाई जाएगी? आखिर पुलिस आगे क्या करने वाली है, कैसे रोकेंगी वो इस किडनैपिंग एंड मर्डर को? जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। एसीपी जियान जॉकोब, तुमने मेरे साथ प्यार का नाटक किया, मेरे डैड को अरेस्ट करवाया मुझे यूज करके। ये सब सिर्फ और सिर्फ इन लड़कियों के लिए किया है ना? इनमें से एक भी लड़की नहीं बच पाएगी। वेडिंग करने जा रहे हो ना तुम, तुम्हारी वाइफ भी नहीं बचेगी। अगर इस बार हिम्मत है तो तुम मुझे पकड़ के दिखाओ और ये सब रोक के दिखाओ। तुम इस बार कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगे। मुझे ढूंढ सकते हो तो ढूंढ के दिखाओ। देखो यान, तुम्हारे डैड एक क्रिमिनल थे, उनका अंजाम यही होने वाला था और तुम भी इन सब में मत पड़ो। देखो, सरेंडर कर दो, ये सब बंद कर दो एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा। एसीपी सर, उसने कॉल कट कर दिया। डोंट वरी, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम भी हमने कर दिखाया था एंड इस बार भी कुछ भी नहीं होगा, हम उसे ढूंढ ही लेंगे। बट इस बार हमें ताई की सेफ्टी का भी ख्याल रखना होगा। डोंट वरी, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं हूँ उसके प्रोटेक्शन के लिए और मैं भी हूँ उनके लिए। उसके जीजू भी है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एंड उसके डैड भी है। मैं, उसकी मॉम भी है और उसकी सिस्टर भी तो है। इतने सारे लोग हैं मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे क्या ही हो सकता है? हम होने ही नहीं देंगे। बिल्कुल। तेरे दर पे